नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टे घोस्टली पर। आज की ये घटना जो मैं आप सभी लोगों को सुनाने वाला हूँ, ये आपने पहले भी सुनी होगी, मैंने भी सुनी है। इस कहानी को सुनने के बाद ही आप ये तय कीजिएगा कि ये अफवाह है या सच में ऐसा कुछ कहीं हुआ है। सुबह का वक्त था। हल्की ठंडक के साथ सूरज की किरणें धीरे धीरे गांव के कच्चे रास्तों पर पड़ रही थी। पत्ते चमक रहे थे। पक्षियों की चहचहाहट और चिड़ियों की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। एक घर की छत पर मोर नाच रहा था, मानो किसी आने वाले तूफान से बेखबर हो। गांव के लोग अपने अपने खेतों पर काम के लिए जा रहे थे। तभी दूर से चाचा की तेज आवाज सुनाई देती है, अरे देखो कौन आ रहा है। सभी ने उस ओर देखा। दूर से एक नौजवान कंधे पर खाकी रंग का बैग टांगे, फौजी जूते पहने गांव की ओर बढ़ता चला आ रहा था। चाचा ने उसे पहचान लिया। ये तो कमल है। जब वो पास आया तो सबको यकीन हुआ कि हाँ, ये कमल ही है जो छुट्टी पर घर आया है। तो चाचा बोले, बेटा बहुत अच्छा किया जो इस बार छुट्टी पर जल्दी घर आ गया। सुधीर को साथ नहीं लाया इस बार? कमल का चेहरा थोड़ा मायूस हो गया। नहीं चाचा, इस बार मैं अकेला ही आया हूं। चाचा ने थोड़ा चिंतित होकर पूछा, सब ठीक तो है ना बेटा? कमल ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया, चाचा, सुधीर और उसकी यूनिट के 2 और साथी 2 दिनों से गायब हैं। हमें लगता है उन्हें नक्सलवादियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। फौज अपनी पूरी ताकत से उन्हें ढूंढ रही है। जल्द ही कुछ मालूम चलेगा। चाचा की सांसें वहीं थम गई और बोले, बेटा ये हो क्या रहा है? पिछले साल भी रमाकांत के बेटे की गायब होने की खबर आई थी। आज तक उसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। अब इस साल सुधीर भी नहीं लौटा। इस गांव के बच्चों को जरूर कुछ बुरी नजर लगी है। तू अपना ध्यान रखना बेटा। कमल ने गंभीर स्वर में कहा। पता नहीं चाचा, सब कहाँ गायब होते जा रहे हैं। ना कोई सुराग मिलता है, ना किसी ने कुछ देखा है। आप अभी किसी को कुछ मत बताइएगा। जैसे ही कोई खबर मिलेगी मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। गांव के बच्चे कमल के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। वे सभी बच्चे पुराने टायर को घुमाते हुए उसके आसपास खेल रहे हैं। कमल उन्हीं बच्चों में से एक को अपनी गोद में उठा लेता है और उसके साथ खेलने लगता है। कमल अपनी घर की ओर बढ़ता चला जा रहा है। रास्ते में उसकी नज़र सुधीर के घर पर पड़ती है। सुधीर की माँ घर के सामने बैठी है। जब वो कमल को देखती है तो खुशी के मारे उसे बुला लेती है। उसे कहती है, घर आ गया बेटा, कितने दिन बाद आया है। और मेरा सुधीर कैसा है? खाना पीना मिलता है वहां अच्छे से? कमल ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ ताई जी, खाना मिल जाता है, लेकिन ज्यादातर वक्त तो हम जंगल में ही रहते हैं, तो जो हाथ पड़ता है फल फूल वही खा लेते हैं। ताई जी ने उसकी बात काटते हुए कहा, मजाक उड़ा रहा है मेरी बात का? अच्छा ये बता, सुधीर को क्यों नहीं लाया? कमल अचानक चुप हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ताई जी को वो क्या बताए। कैसे कहे कि उनका बेटा 3 हफ्तों से गायब है? कैसे कहे कि उसकी कोई खबर नहीं है, उसे कुछ नहीं पता कि उसका दोस्त कहाँ है? अपने बेटे के इंतजार में उस माँ की आंखें उसकी एक झलक को तरस रही थी। पर कमल कहता भी तो क्या कहता। कुछ देर सोचने के बाद उसने जवाब दिया,
अभी वो एक ज़रूरी मिशन पर है। जैसे ही वहां से लौटेगा मैं उसे सीधा आपके पास भेज दूंगा। ताई जी ने कमल को कुछ लड्डू दिए और कहा, ये खा के बताना, और जब वापस जाए तो एक डब्बा सुधीर के लिए भी लेते जाना, उसे बहुत पसंद है। कमल अपने घर पहुंचता है। उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश होती है। उसके लिए तो जैसे दिवाली का त्योहार आज ही हो। वो उसे बिठाती है और कहती है, फोन पर क्यों नहीं बताया कि तू घर आ रहा है? कितनी दूर से चलकर आ रहा होगा, थक गया होगा। रास्ते में ठंड तो नहीं लगी? कमल मुस्कुराया और बोला, माँ पहले मुझे बोलने तो दे, सब कुछ तू ही बोलेगी क्या? माँ ने हंसते हुए कहा, हाँ, तू ही बोल। चाय पीते पीते कमल को वो दिन याद आने लगा जब वो और सुधीर एक साथ गश्त पर निकले थे। सीमा के पास जंगलों में अक्सर अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं। ये सीमा भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित थी। एक ऐसा इलाका जहां घना जंगल, ऊबड़ खाबड़ रास्ते, गहरी खामोशी और सन्नाटा था। इस क्षेत्र में अक्सर तस्करों की गतिविधियां होती रहती थी। लेकिन जो चीज और भी डरावनी थी, इस जंगल के बारे में उससे जुड़ी अफवाहें। गश्त के दौरान उन्होंने देखा कि जंगल के पास कुछ जानवरों की खोपड़ियां पड़ी हैं। ये एक आम दृश्य नहीं था। सुधीर ने इसे देखकर उस जगह की जांच पड़ताल की और बोला, ये जरूर तस्करों का काम है। उन्होंने यहां से जानवर अगवा किए होंगे, उनके अंगों को काट कर बेचते हैं। साले मुझे मिल जाए ना तो सबकी हड्डी पसली तोड़ दूं। जानवरों का दर्द समझ नहीं आता इन लोगों को। कमल ने इस बात पर सहमति जताई। इन खोपड़ियों को देखते हुए कमल बोला, सुधीर, ये खोपड़ियां ताजा क्यों लग रही हैं? यहाँ तो कोई आसपास गांव भी नहीं है जहां जानवरों को काट के खाते हो। तो ये खोपड़ियां, नहीं नहीं, ये तस्करों का काम नहीं हो सकता। जानवरों को अगवा करते ही वो क्यों काटेंगे? सुधीर ने कमल को भरोसा दिलाया, और कौन हो सकता है जो जानवरों को इतनी बेरहमी से काटे और उनकी खोपड़ियां ऐसे ही फेंक दे? ये जरूर तस्करों का ही काम है। उन्होंने जानवरों को अगवा किया और जिनके अंग वो बेच चुके थे उनकी खोपड़ियां यहाँ फेंक दी ताकि किसी को शक ना हो। जंगल से अक्सर अजीबोगरीब आवाजें आया करती थी। उस दिन भी जंगल से फुसफुसाने जैसी कुछ आवाज आ रही थी। जब कमल और सुधीर इन खोपड़ियों की जांच कर रहे थे, तभी ऐसा लगा कि पेड़ के पीछे से कोई बड़ी सी चीज चल रही हो। दोनों को ही ये बहुत असामान्य लगा। उन्होंने सोचा कि जंगल में ऐसा कभी पहले और सुनाई नहीं दिया है। किसी जानवर के होने की आहट का उन्हें पता था, पर यह कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो उनका दिमाग उन्हें बता नहीं पा रहा था। ऐसा कुछ उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उसी फुसफुसाने की आवाज के पीछे उन्होंने इस राज का पता करने का सोचा। सुधीर ने हंसते हुए कहा, यार ये जंगल हमें पागल बना देगा। लेकिन उसकी मुस्कुराहट में भी एक हल्का सा डर था जो कमल देख पा रहा था। जंगल की ओर बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि यहां तो बकरियां घूम रही हैं। ये अजीब था
क्योंकि इस क्षेत्र में बकरियां आमतौर पर नहीं दिखाई देती। हाँ, पास के गांवों में कुछ लोगों ने बकरियां जरूर पाल रखी हैं, लेकिन ये बकरियां बार बार जंगल के करीब क्यों आती हैं, ये समझना मुश्किल था। सुधीर ने हंसते हुए कहा, देखो, ये बकरियां भी हमारी गश्त में हिस्सा लेने आई हैं। कमल ने मजाक में ही कह दिया, हाँ, शायद यही हमें रास्ता दिखाने वाली है। तभी उन्होंने एक लड़की को वहां आते देखा। लड़की का रंग सांवला था, लेकिन उसकी खूबसूरती में एक रहस्यमयी आकर्षण था। उसने रंग बिरंगी साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे बाल हवा में कुछ यूं लहरा रहे थे, जैसे कोई पतंग हवा में उड़ रही हो। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और तेज नाक नक्श उसे और भी खास बना रहे थे। लड़की ने बकरियों को इशारा किया और उन्हें अपने साथ ले जाने लगी। कमल और सुधीर उसे दूर जाते हुए देख रहे थे। दोनों की नजर उस पर टिकी हुई थी। लड़की ने एक झलक घूमकर दोनों को देखा और हंसकर चली गई। दोनों अपनी यूनिट वापस आ पहुंचे। पास में खड़े कुछ सैनिक जंगल के बारे में कुछ बात कर रहे थे। कहते हैं उस जंगल में कुछ है, एक सैनिक ने कहा। मैंने एक बार वहां अजीब सी आवाज सुनी थी, दूसरे सैनिक ने कहा। मेरे दोस्त ने बताया था कि वहां किसी को पेड़ों के बीच में उसने झांकते हुए देखा। तीसरे ने जोड़ा, मैंने सुना है कि जो भी उस जंगल में गया है वो वापस नहीं आया। इसी बात पे सब हंसने लगे। धीरे धीरे रात हो गई। कुछ सैनिक सोने चले गए, जबकि कुछ सैनिक निगरानी करने के लिए वहीं खड़े थे। रात गहरी होती गई। अचानक सुधीर को एक अजीब सी आवाज सुनाई पड़ती है। उस आवाज के चलते सुधीर की नींद टूट जाती है। वो उठ जाता है। सुधीर बाहर आता है, लेकिन उसे सब कुछ सामान्य लगता है। लेकिन यह आवाज अभी भी शांत नहीं हुई थी। ध्यान से सुनने पर उसे मालूम चलता है कि यह आवाज घने जंगलों के बीच में से ही आ रही है। यह आवाज उसे बेचैन कर रही थी। पास ही में खड़े दूसरे सैनिकों से उसने पूछा, क्या तुम्हें कुछ आवाज सुनाई दे रही है? क्या यह आवाज तुम्हारे कानों में बार बार बजती तकलीफ नहीं दे रही? उन्होंने कहा, उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सुधीर भी अपने मन का वहम समझ के अंदर चला जाता है। सुबह होती है। सूरज की किरणें उस बेस कैंप पर पड़ती हैं। बेस कैंप में हाहाकार मचा है। सभी इधर उधर सुधीर को ढूंढ रहे हैं। सुधीर यूनिट में नहीं होता। पहली बार ऐसा हुआ था कि यूनिट से कोई गायब हुआ था। कमल का ध्यान टूटता है। वो अपनी चाय के कप की तरफ देखता है और घूंट भरते हुए गहरी सोच में डूब जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। कमल गांव में ही रहता है। कमल की छुट्टियां अब खत्म हो चली हैं। उसे वापस अपने यूनिट लौटना है। कमल ड्यूटी पर वापस आ जाता है। अपनी ड्यूटी पर गश्त के दौरान उसे एक बकरी नजर आती है। ये बकरी जोर जोर से मिमियानते हुए उसे देख रही है। वो बकरी को उठा लेता है। तभी वही लड़की अचानक उसके सामने आ जाती है। वो लड़की बेचैन उसी बकरी को ढूंढ रही थी। बकरी जो पहले शोर मचा रही थी, उस लड़की के हाथों में जाते ही शांत हो गई। कमल को भी ये समझ नहीं आया
बकरी के हाथ में आते ही लड़की ने कमल से पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कमल ने उसे जवाब दिया, जी मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, पर आप बताइए आपकी बकरी यहाँ क्या कर रही है? उस लड़की ने जवाब दिया, "अब इतनी सारी बकरियां संभालते संभालते मैं भूल ही जाती हूँ कि मेरे पास कितनी बकरियां हैं। ये छोटा बकरी का बच्चा शायद गलती से यहाँ आ गया, घबरा रहा था इसलिए शायद मिमिया रहा था। ये तो शुक्र है आपने इसे देख लिया, वरना कहाँ कहाँ ढूंढना पड़ता इसे।" लड़की ने सुधीर से पूछा, आज आप अकेली ही गश्त लगा रहे हैं, आपका साथी नहीं आया? सुधीर ने उससे कहा कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूं, और साथी मेरे पीछे दूसरे एरिया में गश्त लगा रहे हैं। मेरा साथी। कमल चुप हो गया। लड़की ने पूछा, बोलिए, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। मेरा साथी सुधीर, जो उस दिन मेरे साथ था, अब मिल नहीं रहा है। क्या? लड़की ने जवाब दिया। कमल ने कहा, हाँ, उसका कोई पता नहीं है। रात को यूनिट में ही था, पर सुबह किसी को नहीं मिला। मुझे शक है कि वो जरूर जंगलों में कहीं गया होगा और नक्सलवादियों ने उसे वहीं पकड़ लिया होगा। मुझे अपनी दोस्त की बहुत चिंता है। लड़की ने कहा, तो कोई उसे ढूंढने जंगल में नहीं गया? कमल ने कहा, नहीं, किसी ने उसे जंगल में जाते हुए देखा ही नहीं, तो अभी तक किसी ने जंगल में जाके नहीं ढूंढा है। शायद तुम सही कह रही हो, हमें जंगल में देखना चाहिए। लड़की ने जवाब दिया, बिल्कुल, लेकिन अभी बहुत रात हो गई है। कल सुबह अपनी यूनिट के साथ तुम अपने दोस्त को ढूंढने जाना, शायद तुम्हें मिल जाए। कमल ने कुछ देर सोचा। उसने अनुमान लगाया कि अगर नक्सलवादियों ने उसे पकड़ लिया होगा तो उसे जरूर बॉर्डर पार ले गए होंगे और जंगल में कहीं बंदी बना रखा होगा। उसे सुधीर को ढूंढने जाना चाहिए, लेकिन सुबह तक इंतजार का मतलब था सुधीर की जान को खतरा। तो कमल ये फैसला लेता है कि वो जंगल में अभी जाएगा। कमल कहता है, नहीं, मुझे उसे ढूंढने अभी जाना होगा। लड़की उसे समझाती है, अभी बहुत रात हो चुकी है, इस समय ये जंगल कुछ ज्यादा सुरक्षित नहीं। अगर जाना है तो सुबह ही चले जाना। कमल कहता है, नहीं, सुबह तक देर हो सकती है। सुबह मेरे और साथी मुझे ढूंढते हुए आ जाएंगे, तब तो मैंने बता देना कि मैं जंगल में हूं। लड़की के बार बार समझाने पर भी कमल नहीं मानता। तब लड़की उससे कहती है, ठीक, आप जंगल की ओर बढ़ जाइए, लेकिन आपको अगर कुछ अजीब लगे या आप थक जाओ तो गांव के रास्ते पर पहला घर मेरा ही है। आप आराम करने वहीं आ जाइएगा, मैं आपको वहीं मिलूंगी। कमल ये बात सुनकर हामी भरता है और जंगल की ओर बढ़ जाता है, लेकिन उसके दिल में अफवाहों और डर का साया मंडरा रहा है। जंगल में कदम रखते ही उसे एक अजीब सिरहन महसूस होती है, लेकिन वो जंगल में अंदर बहुत दूर निकल जाता है। क्या कमल को सुधीर मिलेगा?